As a vlogger, as a traveler, I just want to share an information with you all guys, how to take early check-in in hotel. आप जब भी कहीं बुकिंग बनाते हैं, आप कहीं घूमने जाते हैं, तो आपको कई बार ये समस्या फेस करनी पड़ती है कि आपको अर्ली चेक इन नहीं मिल पाता है। और इस केस में क्या करना होता है, बुकिंग कैसे बनानी होती है। अगर आप डायरेक्ट बुकिंग बना रहे हैं तो आपको कॉल पे क्या बात करनी है, इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा। वीडियो को ज़्यादा लंबा भी नहीं करूंगा, बस कुछ ही मिनट में आपकी इस समस्या का सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा। तो आपको क्या करना है कि जब भी आप कहीं घूमने जा रहे हैं, सपोज़ आप सुबह 4 बजे 5 बजे पहुंच रहे हैं, तो कई बार किसी के वैसे 4 बजे तो आपको अर्ली चेक इन नहीं मिल पाएगा। मोस्ट ऑफ द होटल तो अर्ली चेक इन 4 बजे प्रोवाइड करते ही नहीं हैं। 5 6 बजे 7 बजे जब भी आप पहुंच रहे हैं और आपको अर्ली चेक इन चाहिए, तो आपको क्या करना है कि प्रॉपर्टी में कॉल करना है, प्रॉपर्टी वाले से पूछना है कि हमारी बस ट्रेन जो भी जिस भी व्हीकल से आप जा रहे हैं वो इतनी बजे पहुंच रहा है, हमें अर्ली चेक इन चाहिए। बट कुछ केस में होता है कि वो आपको मना कर देंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम तो मना ही करते हैं। वो आपको बोलेंगे कि सर अर्ली चेक इन, सर मैम अर्ली चेक इन आपको नहीं मिल पाएगा, हमारी होटल प्रीवियस नाइट से सोल्ड आउट है, हम आपको अर्ली चेक इन नहीं दे पाएंगे। और कुछ केस में वो आपको बोलेंगे कि हमारा 400 500 700 800 रुपये ऐसे कुछ अर्ली चेक इन चार्जेस मांगते हैं, तो वो आपसे अर्ली चेक इन चार्जेस वसूलने की ट्राई करेंगे, फुली ट्राई करेंगे। बट इस केस में क्या इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आप वो चार्ज देने से भी बच जाएंगे, अर्ली चेक इन भी आपको मिल जाएगा। आपको क्या करना है कि प्रॉपर्टी पे कॉल करना है। अदरवाइज़ आप जहाँ कहीं से भी जिस भी किसी प्लेटफॉर्म से बुकिंग बना रहे हैं, तो आपको प्रॉपर्टी में मेन जो आपको काम करना है वो यही, वीडियो को लंबा नहीं खींचता हूँ, मेनली आपको ये करना है कि आपको ये पता होना ज़रूरी है कि प्रॉपर्टी में रूम कितने हैं। प्रॉपर्टी में अगर 25 30 35 कमरे हैं तो आपको इजीली अर्ली चेक इन मिल जाएगा, बिकॉज़ उनकी ऑक्यूपेंसी नहीं होगी अगर, और वो चाहेंगे कि कैसे ना कैसे हमारा रूम सेल हो जाए। तो इस केस में आप उस एक चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं कि यार मुझे इस केस में अर्ली चेक इन। बाकी कुछ होटल्स होती है जिनके पास कुछ प्रॉपर्टीज़ में रूम्स कम होते हैं, जैसे 10 रूम हो गए 15 रूम हो गए, तो वो प्रीवियस नाइट से सोल्ड आउट रहती है। और उन होटल्स के अंदर आपको अर्ली चेक इन नहीं मिल पाएगा। और अदरवाइज़ वो आपसे अगर मिल भी पाएगा तो वो आपसे चार्ज लेने का पूरा ट्राई करेंगे। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपको फ़ोन करना है, प्रॉपर्टी में रूम्स कितने हैं ये पता करना है। अगर रूम्स ज़्यादा हुए हैं तो वो आपको अर्ली चेक इन दे देंगे, और फिर नहीं तो आपको फिर अर्ली चेक इन चार्ज के बेसिस पे ही आपको रूम मिलेगा। बट कई बार होता है कि हम अर्ली चेक इन जो भी चार्ज होता है वो देने की भी करते हैं, बट हमें रूम नहीं मिल पाता है, क्योंकि होटल वाले के पास वो प्रेजेंट टाइम पे हमें देने के लिए रूम नहीं होता है, तो वो हमें वेटिंग एरिया में बैठ के वेट करने के लिए बोलता है। कभी कभार हमारे साथ बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं जो थके हुए होते हैं, मॉर्निंग में हम जल्दी पहुंच रहे हैं, तो उस केस में हम चाहते हैं कि हम चार्ज भी दे दें, बट हमें एक बार रूम के लिए रूम मिल जाए ताकि हम फ्रेश एंड चेंज हो पाएँ। बट कई बार ये भी नहीं हो पाता है, रूम भी नहीं मिल पाता है जबकि हम चार्ज देने के लिए तैयार हैं। तो आप जब भी प्रॉपर्टी बुक करें कहीं पे भी, तो आपको रूम्स कितने हैं पता। ज़्यादा रूम्स होंगे तो ऑब्वियसली कि ऑक्यूपेंसी उस होटल की कम होगी। मैक्सिमम अगर किसी होटल के अंदर मैक्स टू मैक्स 25 से 30 35 कमरे हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम उसकी ऑक्यूपेंसी 20-25 रूम की होगी, तो 4-5 रूम तो उसके पास वो प्रेजेंट टाइम में अवेलेबल होंगे, तो वो आपको दे पाएगा। अदरवाइज़ छोटी प्रॉपर्टीज़ में रूम नहीं मिलते हैं अर्ली चेक इन, वो प्रीवियस नाइट से सोल्ड आउट रहती है। तो यही एक इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपसे शेयर करनी थी कि होटल में अर्ली चेक इन कैसे लें। तो वीडियो को प्यार दीजिए और सपोर्ट करिए।